शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं चाहूंगा कि मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को संबंधित वो सारे कस्टमर, वो सारे एसोसिएट या वो सारे लोग जिनसे संबंधित ये वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो इसे ज़रूर सुने, समझें, बुद्धि का प्रयोग करके मेरी कही गई बातों की सत्यता को लीगल पैमाने पर जांचने की कोशिश करें। किसी ऐसे इंसान की एडवाइस पर आप अपना पैसा और अपने आगे का सुकून रिस्क पर मत डालें जिन्हें उस बारे में कोई खास जानकारी ना हो। तथ्यों के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ जो आपसे बात ना करें। शाइन परिवार के वो सारे कस्टमर्स जो लीगल में नहीं गए, जिन्हें कंपनी पर आज भी विश्वास है, उन्हें कंपनी पूर्ण रूप से सुरक्षित रख चुकी है। हर वो एक कस्टमर जिसने आज तक कंपनी पर पूरा भरोसा रखा, जो अब तक लीगल में नहीं गया, जिसे कंपनी के बात पर, उसके काम पर, उसकी नीयत पर पूरी तरह से यकीन था, हम उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित रखते हुए उनकी लायबिलिटी को चाहे कानूनन और चाहे स्वतः जिस तरह से भी हमें रास्ता मिलता है, उनकी लायबिलिटी सबसे पहले पूरी की जाने की हमारी कोशिश और हमारा वचन दोनों है। ये मेरी रिकॉर्डिंग ऐसे कस्टमर्स के लिए कतई नहीं है जो लीगल में नहीं गए हैं और जिनसे संबंधित ये बातें नहीं हैं। ये मेरी रिकॉर्डिंग संबंधित उन सभी कस्टमर से है जिन्होंने अपना पैसा किसी भी एसोसिएट के अकाउंट में या उसके परिवारजन के अकाउंट में या नगद के तौर पे दिया है और आज वो पैसे का क्लेम कंपनी से कर रहा है। उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके दिए गए पैसे का 10% पार्ट भी किसी और को गया है और 100% का क्लेम आपने कंपनी पे किया हुआ है, तो चाहे आप लीगल में गए हों और चाहे आप लीगल में ना गए हों, दोनों मामले में आप उस सर्कल पर आ रहे हैं जहां पर एक लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। यानी आपने जो पैसा एसोसिएट को दिया है, वो उनको क्यों दिया आपने, और उसके बदले उन्होंने आपको क्या दिया और क्या कहा उन्होंने। यदि उसके बदले उन्होंने कंपनी की कोई भी रसीद दी है जिसपे उन्होंने अपने ट्रांजेक्शन्स लिखवाए हैं, चाहे खुद के बैंक अकाउंट का हो, उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि उनका था ये पैसा, एफिडेविट देना पड़ेगा। या उनके किसी फायदे का, बेनिफिट का अगर रसीद है तो वो चेक करना पड़ेगा कि वो बेनिफिट, वो फायदा क्या आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि जब भी कभी किसी एसोसिएट को उसके पेआउट के बदले में उसके परिवार का या उसके घर के रिश्तेदार का किसी का कोई प्लॉट बुक होता था, लेकिन अगर उतनी ही वैल्यू का कोई प्लॉट कैंसिल हो जाता था, तो उस एसोसिएट के आईडी पर रिकवरी लगती थी और एसोसिएट्स को उस रिकवरी के एवज में फिर से उतना काम करके या वो पैसा जमा करके उससे कंपनसेट करना होता था। तो ऐसे मामलों में अगर मैं बार बार ये बात कहता हूं कि एसोसिएट का आना बहुत आवश्यक है और आप कस्टमर को ये समझा देते हैं कि अगर पैसा ना दिया होता तो रसीद कैसे मिलती, तो हमारे ऑफिस के अंदर ऐसे कई रिकॉर्ड, कई ऐसी चीजें 2019 से पहले भी रही हैं जिसमें दी गई रसीदों को, दी गई चेकों को निरस्त किया गया और बताया गया कि एसोसिएट ने जिस लाभ से इस प्लॉट को बुक कराया था वो चीज उनकी रिकवरी पर है। फिलहाल डिटेलिंग बाद में बात होगी, लेकिन ऐसा हर एक कस्टमर जिसने एसोसिएट्स के अकाउंटों में पैसे दिए, चाहे वो पैसा मात्र 10% ही क्यों ना दिया हो आपने, अगर 10 लाख में 9 लाख आपने कंपनी में दिया और 1 लाख आपने चाहे नगद के तौर पर या एसोसिएट को अकाउंट में पैसे दिए और रसीद आप पास 10 लाख रुपए की है, तो जब तक उस 1 लाख रुपए का पूरी तरीके से लीगली निस्तारण नहीं होता, चाहे एफिडेविट के जरिए, और यदि एसोसिएट संपर्क में नहीं है, एसोसिएट ने आपसे गलत बातें करी हैं या एसोसिएट ने आपको इसके बारे में कुछ और समझाया, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन जो कि शुरू हो चुका है और लीगल नोटिसें जानी शुरू हो चुकी हैं। लीगली इन मैटर को पूरी तरीके से कानून के संज्ञान में लाना शुरू कर किया जा चुका है और हम आपको बताते जाएं कि जितनी भी एफआईआरें होंगी, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स इस मामले में आगे बढ़ेंगे, उन सब की एक कॉपी संबंधित हर विभाग को प्रेषित की जाएगी, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो कानूनी तौर से कोई भी इदारा हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जहां से इस जांच का संबंध किसी भी प्रकार से बनता है। उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए उस लीगल नोटिस का या उस एफआईआर का, उस कंप्लेन का की एक प्रति उन्हें भी प्रेषित की जाएगी। यानी आपको बताने के पीछे सिर्फ इतना पर्पज है कि अब तक पिछले 5 सालों में एक तरफा सिर्फ कार्रवाइयां हुई हैं, कंपनी पे सिर्फ आरोप लगे हैं, उन आरोप में आरोपित लोगों की अरेस्टिंग हुई है और उसके बाद
महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद लोग जमानत लेकर बाहर आ गए हैं और आरोप वहीं का वहीं खड़ा है। कंपनी की तरफ से, कस्टमर की तरफ से कोई भी ऐसा लीगल एक्शन या कोई भी ऐसे लीगल कदम नहीं उठाए गए जो इस पूरे मामले की जरूरतें थी। लेकिन अब ये सारे एक्शन ट्रिपल मोड पर हो रहे होंगे। अब कंपनी अपने ऊपर लगाए हर आरोपों को खारिज करते हुए, जो कि गलत है, साक्ष्यों के साथ, वो आरोप किस आधार पर लगाए गए थे, किस लिए लगाए गए थे, उनके सबूतों के साथ कंपनी दस्तावेज देगी। यानी बहुत से लोगों के लगाए गए झूठे सारे आरोप वो खारिज होकर के सही चीजों के साथ, सही दस्तावेज के साथ एजेंसी तक, कोर्ट तक, हर जगह जहां पे संबंधित डिपार्टमेंट है वहां तक पहुंचेगा। इसके बाद 2019 के बाद की रजिस्ट्री, यह सबसे बड़ा स्कैंडल है। यह एक ऐसा स्कैंडल है जिसमें जितना गहराई तक जाए उतनी गहराई तक नई स्टोरियां निकल करके आती हैं। आश्चर्य की बात है कि एक कंपनी जो 2019 के बाद से लगातार एफआईआरों का सामना करते हुए अपने कार्य को संचालित करने की जब कोशिश करती थी, तो उसके ऑफिस को जबरन बंद कराने की, एफआईआर करा गिरफ्तारी कराने की, ऑफिस से तोड़फोड़ करके ऑफिस को पूरी तरह से खत्म कर देने की कोशिश की गई। जब सुरक्षा के नजरिए से ऑफिस को बंद किया गया, तो उसके बाद कंपनी पर भाग जाने का आरोप लगाया गया कि कंपनी भाग गई है, कंपनी चली गई है, और उसके नाम पर, जो कंपनी भाग गई है उसके नाम पर कंपनी की प्राइम लोकेशन की वो सारी प्रॉपर्टीज, चाहे वो कमर्शियल लैंड हो, चाहे वो फ्लैट्स हो, चाहे वो जमीन हो, उन सब को लायबिलिटी उतारने के नाम पर जिस प्रकार से खेल किया गया है, यह सबसे बड़े स्कैंडल में निकल करके सामने आ रहा है। कंपनी इनमें से किसी चीज से नजर नहीं मोड़ेगी, ना इग्नोर करेगी, चाहे इस दायरे में कोई भी क्यों ना आ जाए, कोई कितना करीबी क्यों ना हो, कोई कितना सगा क्यों ना हो, कोई कितना अजीज क्यों ना हो, कोई कितना भी अपने आप को प्रभावशाली क्यों ना समझता हो। किसी भी रूप में कंपनी सच्चाई को सामने लाने से और सही बात को करने से, गलत लोगों के खिलाफ एक्शन करवाने से और सही लोगों को सुरक्षित करने से कंपनी किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगी। पिछले 5 सालों का जो भी आपके सामने रिजल्ट आया है, अब तक वो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ गलत चीजों के कारण आया, इसलिए अरेस्टिंग तकरीबन 60 से 70 ही हुई हैं। और इन 60-70 अरेस्टिंग में ज्यादातर गिरफ्तारियां निरीह और गलत तरीके से की गई हैं, गलत लोगों की गई हैं। लेकिन अब जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं या होंगी, हर एक गिरफ्तारी के पीछे एक स्कैम की कहानी उसके नाम पे जरूर जुड़ी होगी। हर गिरफ्तारी के पीछे एक ऐसा आधार जरूर जुड़ा होगा जिसमें उस गिरफ्तारी को वैध करार किया जाएगा, चाहे वो एसोसिएट का अपने अकाउंट में लिया हुआ पैसा हो, चाहे 2019 के बाद की कराई गई रजिस्ट्रियां, उनमें खाए गए डेवलपमेंट चार्ज, उनमें किए गए वो सारे घपले घोटाले जो कंपनी को छिपा करके, कंपनी को बदनाम करके किया गया, चाहे वो गवाह के स्तर पर ही क्यों ना हो। हर उस व्यक्ति के खिलाफ मैं सबूत के एक्शन होगा जिन्होंने इस तरह के कार्यों में कोई भी भागीदारी की है और कोई भी लाभ कमाया है। एसोसिएट्स के अकाउंट में दिए हुए पैसे जो एसोसिएट पास गए हैं, वो कस्टमर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं कंपनी द्वारा दी गई गाइडलाइनों से। 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां जो हुई हैं, वो सारे के सारे कस्टमर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं कंपनी की तरफ से दी गई गाइडलाइन, क्योंकि आपका पैसा कंपनी में है और इस रजिस्ट्री को गलत तरीके से करवाकर आप खुद विवाद में चले गए हैं। यानी कंपनी की जमीन को गलत तरीके से रजिस्ट्री कराना, यानी कंपनी की संपत्ति को हड़पना, एक ऐसे टाइम पर जब उसी कंपनी के ऊपर गबन का आरोप चल रहा है। तो गबन का आरोप कंपनी पे चल रहा है और गबन वहां किया जा रहा है। तो ऐसा हर कस्टमर जिसके हाथ में ये रजिस्ट्री का दस्तावेज है और उसके ऊपर उसके ट्रांजैक्शंस प्रॉपर नहीं हैं, आज की तारीख में कानूनी तौर से हर वो रजिस्ट्री गलत है और हर वो व्यक्ति अपराधी है जो ऐसे रजिस्ट्रियों में संलिप्त है। लेकिन क्योंकि कस्टमर को इसकी जानकारी नहीं थी, अफवाहों का बाजार गर्म था, एसोसिएट्स ने कायदे से ब्रेन वॉश कर दिया था और लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में न जाने कितनी झूठी सच्ची स्टोरियां सुना दी थी। इसलिए कस्टमर को इस मैटर से मैं बिल्कुल दूर रखते हुए सुरक्षित रखना चाहता हूं और उसके लिए हमने कस्टमर को बड़ी आसान गाइडलाइनें दी हुई हैं। अभी फिलहाल सिर्फ आप रजिस्ट्री का पेपर मुझे भेज रहे हैं, चाहे मेरे मेल पे भेजें और चाहे आप मुझे व्हाट्सएप करें। उसके बाद आप सब लोगों के लिए जो रास्ते बताए जाएंगे सार्वजनिक बताए जाएंगे और आपके लिए उस रास्ते पर चलने पर ना तो कोई आपका खर्चा है,
ना किसी प्रकार की कोई कबाहत है। और डे फर्स्ट में उस लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करते ही आप ऐसे विवाद से, ऐसे लिटिगेशन से बाहर हैं, आपका पैसा सुरक्षित है। रजिस्ट्री अगर निरस्त भी होती है और दोबारा रजिस्ट्री कराना पड़ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी लेगी, उसका खर्चा कंपनी वहन करेगी। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना आवश्यक है जो इस रजिस्ट्री में या इस प्रकार के कार्यों में लाभ के लिए जिन्होंने आपसे झूठ बोला है, कंपनी झूठ बोला है और कंपनी की जमीनों का गबन करके औने पौने दामों में दूसरों को, बाहरियों को बेचा है। ऐसा हर एक कस्टमर जिसका 1 रुपया कंपनी में नहीं आया और वो शाइन परिवार की किसी जमीन पर रजिस्ट्री करा कर बैठा है, ऐसे कस्टमर के लिए तो ये हालात सबसे ज्यादा टफ है, क्योंकि लूट के उतने हिस्सेदार वो ही बन जा रहे हैं जितने का एसोसिएट बना हुआ है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो भी आगे आएंगे। फिलहाल आज मैं इन 2 मुद्दों पर ज्यादा फोकस करूंगा। 2019 के बाद के कस्टमर जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई हैं वो अब सचेत जाएं, एक्शन शुरू हो चुके हैं। और याद कीजिए, पिछले 2 साल से मैं 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों के लिए बार बार चिल्ला रहा हूं। और पिछले साल 2 प्रोजेक्ट को लेकर के, 2 ने इनफैक्ट 3 प्रोजेक्ट को लेकर के, एक आपका प्रयागराज था, एक आपका कानपुर था और एक आपका लखनऊ था। 3 जगह की रजिस्ट्रियां जहां सबसे ज्यादा करप्शन किया गया है। इन रजिस्ट्रियों के बारे में मैं लगातार वहां के लैंड जो मैनेज कर रहे थे उस टाइम पर, जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई थी, जो प्रेसिडेंट थे, मैंने उनको लगातार संदेश दिए थे, ग्रुप पे मैसेज डाले थे और मांगा था मुझे डिटेल भेजिए ताकि मैं आप लोगों को सुरक्षित कर सकूं। लेकिन किए गए गबन को कहां कोई ग्रुप पे खोलता है और कहां कोई इसके बारे में बात करता है। 2 साल के बाद अब जब ये एक्शन शुरू हो चुका है तो ये एक्शन का पहला कदम है। और अगर आज ये कार्रवाइयां चालू हो चुकी हैं तो सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होती है, गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार किए गए शख्स का बयान भी होता है और उस बयान में वो शख्स पुलिस के सामने अलग अलग राउंड में जब पेश किया जाता है तो वो हर एक सच्चाई को सामने ला देता है जो हकीकत में थी, खुद को बचाने के लिए। तो इस लिहाज से मैं जहां तक समझता हूं और जानता हूं, राहुल शर्मा के ऊपर जो सबसे पहली पूछताछ होगी, जो सबसे बड़ा लोड आएगा, 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों का आएगा और उन रजिस्ट्रियों में उगाए गए पैसों का आएगा कि रजिस्ट्री क्यों की गई, किस लिए की गई, किसको कहा, किसके कहने पे किया आपने, इसका पैसा कितना लिया गया। और अगर राहुल शर्मा ने कोई रजिस्ट्री की जिसकी मालियत 7 लाख रुपए की है और वहां पर कस्टमर को प्रलोभन देकर 2 लाख रुपए लिया गया, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लिया गया और बाकी ऐसे ही चेकें लगा दी गई, ऐसे ट्रांजेक्शन लिख दिए गए, तो यह गलतफहमी है कस्टमर की भी, एसोसिएट की भी और ऑथराइज सिग्नेटरी की भी कि जो पैसा लिया गया उसको आंख बंद कर कोई मान लेगा, बल्कि उस रजिस्ट्री पर उस पूरे पैसे का क्लेम होगा जितने की वैल्यू लिखी गई है। यानी 7 लाख की वैल्यू तो 7 लाख का गबन माना जाएगा ये। और 7 लाख का गबन मतलब होता है ये गबन वहीं किया गया है और ये 7 लाख रुपए किसको गया है, किसने लिया है, किसे दिया गया है, राहुल शर्मा ने किसे किया है, यह पूछताछ से जरूर होगी। क्योंकि कई रजिस्ट्रियों में लिखा गया है कि नगद में पैसा दे दिया गया है, पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है। कहीं पर ही नहीं लिखा गया कंपनी के अंदर इतना पैसा बकाया था और बाकी का पैसा जो है उसके लाभ के एवज में इनकी रजिस्ट्री कराई जा रही है, जिससे ताकि कंपनी की ये लायबिलिटी इनकी खत्म हो और ये जाकर के कोर्ट में या जहां कहीं पे भी संबंधित विभाग में एक एप्लीकेशन दे दें कि हम लायबिलिटी फ्री हो चुके हैं। आज तक 5000 से भी ऊपर रजिस्ट्रियां हुई हैं पूरे भारतवर्ष में, मिलाकर उससे कम नहीं हुई होगी शाइन सिटी की जमीनों पर 2019 के बाद। और 5000 रजिस्ट्रियों में से हमें 50 रजिस्ट्री का भी लाभ नहीं मिला है। 50 रजिस्ट्री वाले भी आकर हमारे पास यह कहकर के नहीं गए कोर्ट में कि हमने अपनी लायबिलिटी खत्म कर ली। तो यह स्कैम सीधा सीधा कंपनी के साथ है, कंपनी के नाम पे किया गया है और जिन लोगों ने किया है, कानून और कंपनी दोनों इसे कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए इनसे संबंधित सभी कस्टमर सीरियस लें। अगर आपका पैसा एसोसिएट के अकाउंट में है तो पूरे पैसे सुरक्षित करने के लिए आपको उस एसोसिएट के खिलाफ जो भी लीगल रास्ता कंपनी बताएगी आपको करना पड़ेगा, अन्यथा यह पूरा मामला आपका लिटिगेशन में रहेगा। और हर वो कस्टमर जिसने 2019 बाद रजिस्ट्री करा ली है, चाहे पूर्ण उसका हो गया हो, सारी लायबिलिटी उतर गई हो, चाहे आंशिक हो गई हो, हर तरीके से 2 दायरे में आ रहे हैं, कंपनी के साथ खड़े हैं, पैसा सुरक्षित है, रजिस्ट्री निरस्त करा करके आप सेटलमेंट दोबारा बनाया जाएगा। आपको एज पर लॉ जो कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है लीगल में गए लोगों के लिए, उन्हें कब पैसा मिलता है इसकी में कोई वो नहीं, लेकिन आपको पैसा उसी तरीके से मिलेगा जैसा कोर्ट का ऑर्डर है। प्रॉफिट के साथ में 18% एनुअल ब्याज जोड़ करके आपका पैसा जितने दिन कंपनी में है उतने की मालियत का आपका हिसाब किया जाएगा। मर्जी आपकी है
कि आप उस रजिस्ट्री को निरस्त करा करके कंपनी के साथ खड़े होकर के अपने पैसे सुरक्षित करते हैं, या आप कानूनी दायरे में आने की कोशिश करते हैं कि अगर कानूनी दायरे में आएंगे तो 18% ब्याज तो दूर की बात है, आपका कंपनी में जमा किया गया पैसा भी तब तक हाशिए पर रहेगा जब तक इस मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है।